इस फ़ोन के कैमरा रिजल्ट्स इतने रियलिस्टिक हैं कि ये डीएसएलआर कैमरास को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हुआवे प्योरा सीरीज़ के नए फ़ोन की 90S Pro Max। इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। इसके बॉर्डर्स पर एल्यूमिनियम फ्रेम यूज़ किया गया है और बैक पैनल पर एक बहुत ही यूनिक टेक्सचर्ड मेट फिनिश मिलती है जो हाथ में काफ़ी लग्जरियस फील देती है। ये डिवाइस प्रीमियम लुक के मामले में डायरेक्टली आईफोन और सैमसंग फ्लैगशिप्स को टक्कर देता है। फ़ोन के डिस्प्ले पर आएँ तो यहाँ पर हमें 6.9 इंच का LTPO OLED पैनल मिलता है जो 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 1 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्शन क्यूनलून ग्लास यूज़ किया गया है जो लाइट रिफ्लेक्शन को 70% कम करता है, क्रैच रेजिस्टेंस को 60 टाइम्स बेटर करता है और ड्रॉप रेजिस्टेंस को 20 टाइम बेटर करता है। ब्राइटनेस की बात करें तो जैसे आजकल के फ्लैगशिप फ़ोन्स में हमें 3000 प्लस निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हुआवे ने हमें सिर्फ 1777 निट्स की ब्राइटनेस दी है जो इस प्राइस टैग के हिसाब से काफ़ी कम है। बायोमेट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर हुआवे ने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। जैसे हमें प्योरा की पिछली सीरीज़ में इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट मिलता था, यहाँ पर हुआवे ने उस इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट को चेंज करके फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड कर दिया है और ना ही इसमें हमें 3D फेस अनलॉक का फीचर मिलता है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक 2D फेस रिकॉग्निशन है। अब बात करते हैं कैमरा सिस्टम की, जिसकी वजह से ये फ़ोन जाना जाता है। इसमें हमें 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है जो अल्ट्रा लार्ज सेंसर के साथ आता है और 4x ऑप्टिकल जूम और 100x डिजिटल जूम भी सपोर्ट करता है। इस कैमरा सिस्टम में हमें बहुत से AI फीचर्स भी मिलते हैं जो ग्लेयर को कम करते हैं और साथ ही पिक्चर्स में से रिफ्लेक्शन को कम करते हैं ताकि हमें एक क्लियर फोटो मिले। सीरीज़ के कैमरा सिस्टम में भी हुआवे ने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। लास्ट ईयर के प्योरा 80 अल्ट्रा में जो 10x डुअल लेंस पेरिस्कोप जूम था वो इस मॉडल से हटा दिया गया है और अब 10x से आगे जूम करने पर AI की हेल्प लेनी पड़ती है जिससे पिक्चर्स थोड़ी आर्टिफिशियल लगती हैं। वीडियो क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि कैमरा ऐप में 24 फ्रेम रेट्स पर सेकंड सिनेमैटिक मोड मिसिंग है। स्लो मोशन सिर्फ 1080p तक लिमिटेड है और कोई 4K सपोर्ट नहीं है और प्रो मोड में लॉग प्रोफाइल का ऑप्शन भी नहीं मिलता। इतना महंगा और प्रीमियम फ़ोन होने के बावजूद भी हुआवे ने इसमें अपना किरिन 9030S प्रोसेसर लगाया है जो EMUI 16 पर चलता है। डेली टास्क, ऐप लॉन्चिंग और मल्टीटास्किंग में ये प्रोसेसर काफ़ी स्मूथ चलेगा और फ़ोन बिल्कुल गर्म नहीं होता क्योंकि इसकी थर्मल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। जितना इस फ़ोन का प्राइस टैग है उस प्राइस टैग में अगर बाकी फ़ोन्स को देखा जाए तो वहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ के चिपसेट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें किरिन 9030S प्रोसेसर मिलता है जो स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन के इक्विवेलेंट है। इसकी ग्राफिकल पावर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 या जनरेशन 5 के सामने मिड रेंज लेवल लगती है। अगर आप एक हैवी गेमर हैं तो हाई ग्राफिक्स पर लैग फील हो सकता है। इसके ग्लोबल वेरिएंट्स में हमें EMUI 16 मिलता है जो देखने में थोड़ा आउटडेटेड लगता है। साथ ही इसके चाइनीज़ वेरिएंट हार्मनी OS के कुछ AI फ़ोटो एडिटिंग टूल्स भी इसके ग्लोबल वेरिएंट से रिमूव कर दिए गए हैं। इस फ़ोन में हमें 6000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें हमें वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यूरोपियन और बाकी ग्लोबल वेरिएंट्स में इसकी बैटरी 5200 से 5500 mAh तक कम कर दी गई है, जबकि मिडिल ईस्ट में इसकी बैटरी 6000 mAh है। इतने ज़्यादा पैसे देने के बावजूद भी इसके डिफरेंट वेरिएंट्स में बैटरी कैपेसिटी डिफरेंट रखी गई है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो हुआवे ने इस फ़ोन में प्रीमियम फील देने की काफ़ी कोशिश की है। फ़ोन का डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल लुक काफ़ी फ्लैगशिप लगती है और क्वालिटी के मामले में भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आता। फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी बुरा फ़ोन नहीं है। लेकिन अगर इस प्राइस पॉइंट को देखा जाए तो कुछ डिसीजंस थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हैं हुआवे के। कैमरा से और बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा सकती थी। प्रोसेसर भी इस बजट के हिसाब से थोड़ा मिड रेंज फील होता है और इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट के बजाय साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जो इतनी प्रीमियम प्राइसेस पर थोड़ा अजीब है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी प्रीमियम डिज़ाइन, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और हुआवे का ओवरऑल एक्सपीरियंस है तो ये फ़ोन आपको पसंद आ सकता है। लेकिन अगर आप इस बजट में बेस्ट कैमरा और सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डिसीजन लेने से पहले इसके अल्टरनेटिव्स को भी ज़रूर कंपेयर कर लीजिएगा।